अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक ओरिजिनल क्रिएटर हैं और आपका अकाउंट नहीं उड़ेगा, नहीं डिमोनेटाइज होगा, तो भैया आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि फेसबुक की तरफ से इतना खराब अपडेट आ चुका है, इतना खराब पॉलिसी आ चुका है कि अब सबका अकाउंट उड़ रहा था और आगे भी बहुत तेजी से अकाउंट उड़ेंगे। और इसमें अगर आप रिव्यू करने जाते हैं, मेटा के सिस्टम से बात करने जाते हैं, तो ना ही आपका पैसा भेजा जाएगा और ना ही आपके अकाउंट को सही किया जाएगा। यहां पर देख सकते हैं कि आज के डेट में लाखों ऐसे पेज है जो कि मोनेटाइजेशन ऑथेंटिक एंगेजमेंट के कारण उनका मोनेटाइजेशन बंद कर दिया गया है और उनका जो पूरा का पूरा पैसा था, यहां पर देख सकते हैं कि $19,000 तक भैया इसमें क्या किया गया है कि होल्ड कर दिया गया है। और ये जो पैसा है ना, ये मेहनत से कमाया गया था। इतना ही नहीं, आपके पेज को बिना कारण अनपब्लिश कर दिया जाएगा, आपका ओरिजिनल अकाउंट होते हुए भी आपके अकाउंट को डायरेक्टली सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसमें आप अपील करिए, कुछ भी करिए, इसमें कोई भी सुनवाई नहीं होगा। इतना ही नहीं, आपका मोनेटाइजेशन के नाम पर, अनओरिजिनल कंटेंट के नाम पर झूठ मूठ का एआई सिस्टम को रिव्यू करके आपका पूरा का पूरा डॉलर होल्ड कर दिया जाएगा और आपने जो मेहनत से पैसा कमाया वो भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। और आने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, भेजने से पहले आपके पूरे के पूरे अकाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा और केवल आपकी गलती बताकर आपके अकाउंट का पैसा आपको नहीं भेजा जाएगा। और इसमें गलती आपकी नहीं है। यहां पर देख सकते हैं कि मेटा यानी मार्क जकरबर्ग ने यह खुद माना है कि मेटा का एआई सिस्टम से यहां पर मिस्टेक हुआ है भैया। और यह केवल मिस्टेक हुआ नहीं है, यहां पर देख सकते हैं कि मिस्टेक हुआ है और आगे भी होगा गलतियां, क्योंकि मेटा क्या कर रहा है कि पूरे ह्यूमन रिव्यू सिस्टम को हटाकर उसमें एआई को इनबिल्ट कर रहा है। मतलब कि जो अकाउंट उड़ रहे थे वो उड़ना बंद नहीं होगा, ये आगे भी अकाउंट उड़ेंगे, जिसका असर सीधा का सीधा मोनेटाइजेशन, पेज और आपका पे आउट सिस्टम पर भी पड़ सकता है। और यह जो रिपोर्ट है ना, ये राउटर्स का रिपोर्ट है भैया, ये एक एकदम वैध रिपोर्ट है। और ये भैया मेटा के इंटरनल सिस्टम से ये रिपोर्ट निकाल कर डाला गया है, जिसमें मार्क जुकरबर्ग ये खुद बता रहे हैं कि मेटा का एआई सिस्टम की वजह से भैया अकाउंट उड़े हैं, डिमोनेटाइज हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं। और उसमें सारा का सारा गलती एआई का है और उसमें सारा का सारा गलती मेटा का है। वाह वाह, पहले तो भैया दादागिरी और ऊपर से गोमसगिरी दिखाइए और उसके बाद क्रिएटर का पेज भी डिलीट करिए। और गलती सुधारने की वजह से देखिए कितना तानाशाह हो गया है फेसबुक कि यहां पर सीधा कर रहा है कि गलती हुई है और आगे भी ये गलती होगा। तो भैया इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, यहां पर मेटा खुद रिपोर्ट के अनुसार कहता है कि 2025 से 26 के बीच में उन्होंने 2 करोड़ नकली अकाउंट उड़ाए हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेटा जब भी कोई भी सिस्टम रिव्यू करता है ना, तो उसमें कम से कम 30 to 40% ऐसे अकाउंट को सस्पेंड करता है जो कि ओरिजिनल क्रिएटर्स होते हैं। यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर ये जो द गार्जियन का रिपोर्ट है, ये सीधा बताता है कि भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बिना किसी कारणवश डिलीट कर दिया जा रहा है, सस्पेंड कर दिया जा रहा है और अपील करने के बाद भी उनका कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ अकाउंट मीडिया के दबाव में और बहुत ज्यादा हल्ला करने के बाद उनके अकाउंट को वापस कर दिया जा रहा है, ठीक है। और आप ये सोच रहे हैं कि आप एक ओरिजिनल क्रिएटर, आपका ठीक ठाक पैसा आ रहा है और अभी आप नहीं जाग रहे हैं ना, तो आपका अकाउंट जब उड़ेगा ना, तो भैया गर्मी में रजाई ओढ़ के रोइएगा और कोई काम नहीं देगा। सिर्फ आप रो सकते हैं, बिलट सकते हैं और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आप मेटा से सपोर्ट लेने जाते हैं, ब्लू टिक लेते हैं, पैसा लगाते हैं सपोर्ट के नाम पर, तो आपके साथ क्या होगा, वहां पर एआई सिस्टम को इनबिल्ट कर दिया जाएगा। और मेटा जो है ना, वो अपने पूरे प्लेटफॉर्म को एआई बनाने के चक्कर में इंडियन क्रिएटर्स के साथ लगभग इतना ज्यादा स्कैम कर रहा है ना, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। देखिए एआई सिस्टम के बदलाव के कारण क्या क्या ऑप्शन आया है, ठीक है। सबसे पहले रिव्यू सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। जो आप 699 रुपया का ब्लू टिक लेते थे भैया, वो रिव्यू सिस्टम आज के डेट में इतना बेकार है कि वहां पर अगर आप चैट करने जाइएगा तो मेटा उसमें एआई इनबिल्ट कर देगा, कोई भी ह्यूमन एजेंट नहीं जुड़ेगा, आपको सेम रिप्लाई आएगा, आपका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका जो एआई ट्रेंड किया गया ना, वो गलत तरीके से मेटा के स्टाफ ने ही उसको गलत ट्रेंड कर दिया गया है। और भैया वो गलत ट्रेंड की वजह से क्या हुआ है कि इंडियन क्रिएटर्स के साथ गलत हो रहा है। भाई मेटा तो एडवर्टाइजर के नाम पर पैसा ले रहा है, वो पैसा कमा रहा है, क्रिएटर्स को पैसा नहीं दे रहा है। तो मेटा तो भाई यहां 45% खाने की वजह क्रिएटर्स का 55% भी मार रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडियन क्रिएटर्स के साथ धोखा हो रहा है। केवल इतना ही नहीं, मोनेटाइजेशन रिव्यू सिस्टम बर्बाद हो गया, तेजी से पेज को फ्लैग किया जा रहा है। कॉपीराइट रिव्यू सिस्टम इसका देखिए, आप ही का एक वीडियो उठाकर भैया आप ही के अकाउंट पर कॉपीराइट मार देगा और जब आप अपील करिएगा तो कुछ नहीं होगा। और ये जो हैकर्स है ना, इसका बेनिफिट उठा रहे हैं और आज के डेट में इंडियन क्रिएटर्स का बड़ा बड़ा अकाउंट आज के डेट में सस्पेंड कर दिया गया।
कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं मेटा कर रहा है। मेटा केवल क्या कर रहा है कि हाँ आपके अकाउंट में दिक्कत है, लाओ आपका पे आउट होल्ड करके पूरा पैसा खा जाते हैं। अच्छा आपका मोनेटाइजेशन में दिक्कत है, लाओ होल्ड करके पैसा खा जाते हैं। सुनवाई नहीं, मेटा ये देखेगा ही नहीं कि आप ओरिजिनल क्रिएटर है कौन क्रिएटर, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। यहां पर रिकमेंडेशन बात बात पे कुछ आपकी गलती भी नहीं है, सुबह उठ के देखिएगा रिकमेंडेशन बंद है। हमारे एआई सिस्टम ने रिव्यू किया कि आपका रिकमेंडेशन बंद हो गया। तो भाई आप एक इंडियन क्रिएटर्स है, कब तक जागिएगा, कब तक मुर्दों की तरह सोए रहिएगा और कब तक आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाइएगा। यहां पर मेटा चीख चीख कर बोल रहा है कि हमारी गलती, हमारी गलती, हमारी एआई से गलती। तो रे ससुर के नाती मार्क जुकरबर्ग, भाई अगर तुम्हारा गलती है तो तुम इसको सुधार करो ना। और मनजबड़ बोल रहे हो कि हाँ गलती हुआ है, आगे भी अकाउंट उड़ने की संभावना है, आगे भी अकाउंट उड़ेगा। जो तुम पे आउट होल्ड के नाम पर यहां 18 लाख 20 लाख रुपया रोक कर उसके साथ स्कैम कर रहे हो, उसका कम से कम एटलीस्ट पैसा तो वापस करो। और ऐसे करके इंडियन क्रिएटर्स के साथ बहुत ज्यादा गलत किया जा रहा। और इंडियन क्रिएटर्स क्या है भाई, हाथ में चूड़ी पहन ली है और बोल रहे भैया मेरा अकाउंट उड़ गया। हमको फोन करते, अरे भाई एटलीस्ट अपने हक के लिए एक वीडियो तो बनाइए। मान के चलिए आपको कुछ नहीं आता, खुद के लिए तो लड़ना सीखिए भाई मेरे, खुद के लिए तो आवाज उठाइए। ठीक है आप नहीं उठा सकते तो कम से कम जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको तो जाकर सपोर्ट करिए, उनके तो ट्विटर पर जाकर रीट्वीट करिए, तभी तो ये मेटा के पास बात पहुंचेगा। ये जो ट्विटर है ना भाई, ये पूरा मेटा का सिस्टम हिला दिया था और बड़े बड़े इंडियन राइट्स कंपनी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसके सपोर्ट में आते, लेकिन सपोर्ट में कौन नहीं आया, वो आया इंडियन इगोस्टिक क्रिएटर जिनके साथ गलत हो रहा है। ये लोग जिनके लिए लड़ रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम ही लोग इनका साथ नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये लोग को भी देख रहे हैं कि अब ट्विटर पे बहुत ज्यादा पोस्ट आना कम हो गया। क्यों? क्योंकि इनको भी समझ में आ गया कि भाई किन मुर्दों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, किन मुर्दों के लिए आवाज उठा रहे हैं। यहां तो लोगों में इगोस्टिक है, लोगों का मनोभावना यह है कि ठीक है भाई उसके साथ है तो है, हम क्यों आगे आए। अरे भाई अगर आज आप आगे नहीं आइएगा ना, समुदाय में बहुत बल होता है, आप मत आवाज उठाइए, मत कुछ करिए, आप ही के साथ गलत होगा। मेरा अकाउंट सही, मेरा फेसबुक सही, मेरा यूट्यूब सही, मेरा 50 गो अर्निंग सोर्स है, मैं कमा लूंगा, लेकिन फिर भी मैं लड़ रहा हूं। किन के लिए लड़ रहा हूं भैया? आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूं और मेटा के करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं ताकि मेटा सुने। मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जब तक हूं भाई, जब तक मैं लड़ता रहूंगा, इसके लिए मेरा अकाउंट समर्पित हो जाए, फेसबुक चल जाए, इंस्टा चल जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं लोगों के लिए आवाज उठाता था, उठाता हूं और उठाता रहूंगा। और मैं उन लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं जो मेरे सपोर्ट में है और जो मेरे लिए सपोर्ट करते हैं, जो हमको अपना मानते हैं, मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूं। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं भैया शामिल होइए, नहीं होना चाहते तो जो आवाज उठा रहे कम से कम उनको तो सपोर्ट करिए, कम से कम एटलीस्ट अपने लिए एक वीडियो तो बनाइए। और नहीं बना सकते तो ठीक है भाई, मैं बनाऊंगा, मैं लड़ूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें तो यह क्लियर हो गया है कि आपकी गलती नहीं, मेटा की गलती की वजह से अकाउंट उड़ रहे हैं। तो भैया आगे आइए और जमकर आवाज उठाए। जब आवाज उठाइएगा ना तो ये मेटा के कान तक बात पहुंचेगा। और ये केवल ट्विटर के थ्रू पहुंच सकता है भाई, ऐसे नहीं पहुंच सकता है भाई। इंडिया में इतना क्रिएटर्स है ना कि एक दिन खाली अगर सोच लिए ना इंडियन क्रिएटर्स कि भाई इसका सिस्टम हैंग कर देना है, तो भाई वो कर देंगे, मेटा को झुका देंगे। लेकिन आप लोग क्या है ना कि नहीं लड़ सकते हैं। क्यों सोचते हैं कि भाई मेरे साथ प्रॉब्लम ही नहीं तो क्यों लड़ूं। ठीक है भाई, यही अगर सुभाष चंद्र बोस सोचते, महात्मा गांधी सोचते तो आज देश आजाद नहीं होता। तो वही चीज है, मत सोचिए, क्योंकि दुनिया के बारे में कौन ही सोचता है। ठीक है, मैं सोच रहा हूं, अगर आपको भी सोचना है सपोर्ट करिए, आगे आइए, आवाज उठाइए और गर्दा उड़ा के आवाज उठाइए। नहीं तो भैया आपका अकाउंट उड़ेगा, डिलीट होगा, सस्पेंड होगा, पे आउट होल्ड होगा। मुझे मत बोलिएगा, क्योंकि मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं। और भैया आपको भी आवाज उठाने के लिए मैं कमेंट बॉक्स में ट्विटर का लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप लोग जाकर आवाज जरूर उठाइए। नहीं उठा सकते जो आवाज उठा रहे हैं उनको सपोर्ट करिए। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर उनको टैग करिए, कोलैबोरेशन भेजिए। नहीं होता है तो इनको टैग करिए भाई कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तभी जाकर वो लोग आपके सपोर्ट में आवाज उठाएंगे ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। अगर नहीं उठाइएगा तो भाई दिल से मेरा सपोर्ट है आपको। जय हिंद।